तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब। तो प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्पिरिट का एक अनाउंसमेंट टीजर लॉन्च हो चुका है एंड उस टीजर के लॉन्च होने के बाद लिटरली सोशल मीडिया पे एक बवाल मच चुका है। मतलब क्या हुआ कि उस टीजर में एक जगह पे प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का टैगलाइन दिया गया था संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से एंड उस चीज़ को लेके लिटरली सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका है। मतलब कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिटरली प्रभास इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है एंड कुछ अदर फैंस मतलब अदर सुपरस्टार के फैंस इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रभास इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके जो है सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका है। तो आज हम बात करेंगे प्रभास के बारे में। क्या प्रभास सच में इस टैगलाइन के काबिल है? प्रभास के सक्सेस के पीछे का रियल रीजन क्या है? क्यों प्रभास को नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक हर कोई पहचानता है? मतलब प्रभास के इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पीछे का रियल रीजन क्या है एंड क्यों प्रभास इंडिया का रियल पैन इंडियन सुपरस्टार है? इस चीज के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक आलोचना करेंगे। तो आओ यार एक एक करके शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे जो रीजन आता है वो है प्रभास इज ए बॉक्स ऑफिस किंग। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? आप लोग प्रभास को सपोर्ट करो, आप लोग प्रभास को अपोज करो, ठीक है, जो चाहे वो कर लो, लेकिन एक चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते, वो है प्रभास इज ए रियली बॉक्स ऑफिस किंग। ठीक है, मतलब प्रभास ने बीते कुछ सालों में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिलीवर किया है ना, वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार का सपना है। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब प्रभास के एवरेज मूवीज, प्रभास के फ्लॉप मूवीज भी 300-400 करोड़ का कलेक्शन कर लेता है। ठीक है, साहो मूवी जो है जब रिलीज हुआ था तब उस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिला था। कुछ लोगों को वो मूवी पसंद आया था, कुछ लोगों को वो मूवी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी उस मूवी ने पहले दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद आदि पुरुष मूवी आया था एंड उस चीज को लेके किस लेवल का कंट्रोवर्सी हुआ था वो तो आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, इस लेवल का कंट्रोवर्सी होने के बाद भी आदि पुरुष मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था अपने डे 1 में। ठीक है, उसके बाद रिलीज हुआ सलार मूवी को भी मिक्स रिव्यूज ही मिला था। ठीक है, लेकिन फिर भी उस मूवी ने डे 1 में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। उसके बाद रिलीज हुआ कल्कि मूवी ने भी अपने डे 1 में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। ठीक है, एंड जिन सब मूवीज का नाम मैंने अभी लिया ना, वो सारे के सारे मूवी ने पता है इतना ज्यादा कलेक्शन क्यों कर पाया था? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास के स्टारडम की वजह से। गारंटी से बता सकता हूँ, इन सब मूवीज में अगर दूसरा कोई सुपरस्टार होता तो वो मूवी जो है अपने पहले दिन में ही बॉक्स ऑफिस से गिर जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभास के स्टारडम की वजह से ही ये सब एवरेज मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गया। एंड दूसरा एक रीजन है जिसके वजह से प्रभास पे प्रोड्यूसर्स इतना ज्यादा अमाउंट खर्च करते हैं, वो है प्रभास इज ए बैंकेबल स्टार एंड प्रभास जो है वो रिकवर कर देते हैं अमाउंट। ठीक है, मतलब आप मान लो कोई प्रोड्यूसर प्रभास की किसी मूवी में 300 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो मूवी अगर एवरेज भी निकल गया ना, अगर उस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज भी मिल गया ना, तो भी वो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस से अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगा एंड प्रोड्यूसर्स को एक मुनाफा दे देगा। उसके बाद जो आता है मूवी का ओटीटी रिलीज, ओटीटी में भी प्रभास का जो मूवी है ना वो बहुत अच्छे खासे दामों में बिकता है। सैटेलाइट में भी प्रभास का मूवी अच्छे खासे दामों में बिकता है एंड प्रभास के मूवीज का एक और एडवांटेज है, प्रभास के जो मूवीज है ना वो बहुत दिनों तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग पे रहता है। मतलब प्रभास का इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है पूरे इंडिया भर में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रभास इज ए बैंकेबल स्टार एंड प्रभास इज ए बॉक्स ऑफिस किंग। तो इस रीजन के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रभास इज ए रियल पैन इंडियन स्टार। ठीक है, दूसरा जो रीजन आता है वो है प्रभास का स्टारडम आफ्टर बाहुबली एंड बाहुबली 2। ठीक है, तो बाहुबली एंड बाहुबली 2 जब रिलीज हुआ था ना तब मैं बहुत छोटा था एंड मैंने सिनेमा हॉल में जाके बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 दोनों मूवी देखा था एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में अपनी जिंदगी में किसी मूवी के लिए इतना ज़्यादा क्रेज कभी नहीं देखा था। सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमने बहुत मुश्किल से 2-3 टिकट लिए थे उस मूवी के लिए एंड इतना ज़्यादा भीड़ था, लोग पागल हो गए थे, लोग लिटरली क्रेजी हो गए थे बाहुबली के लिए। मतलब बाहुबली जब रिलीज हुआ था ना तो लोगों ने लिटरली बाहुबली मूवी को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया था। ठीक है, मानो कि एक त्योहार हो रहा हो इंडिया में, बाहुबली को इस तरह से सेलिब्रेट किया था लोगों ने। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज के वजह से, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 की वजह से प्रभास का जो स्टारडम है ना वो स्काई हाई चला गया। मतलब किसी भी सुपरस्टार का इतना ज्यादा स्टारडम मैंने इंडिया में नहीं देखा। मतलब
मतलब प्रभास जो है वो एक तेलुगु सुपरस्टार है, ठीक है, लेकिन इंडिया के गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग प्रभास को पहचानते हैं। पता है क्यों? इसका रीजन है बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। लेकिन इस चीज का पूरा क्रेडिट जो है ना वो एसएस राजामौली को जाता है, जिन्होंने इतना बढ़िया एक एपिक मूवी बनाया था बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2, जिसके वजह से इंडिया को एक इतना बढ़िया मूवी मिला एंड इंडिया को एक सुपरस्टार मिला, ठीक है। बाहुबली के बाद से प्रभास का जो स्टारडम है ना वो अलग लेवल पे चला गया, ठीक है। बाहुबली के बाद ही साहो, आदिपुरुष, कल्कि, सलार ये सब मूवीज रिलीज हुआ। उन सब मूवीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिलने के बाद भी उन सब मूवीज ने इतना ज्यादा कलेक्शन किया था। पता है क्यों? बाहुबली मूवी में जिस लेवल का फेस वैल्यू मिला था प्रभास को, उस चीज के वजह से, मतलब बाहुबली के बाद से हर कोई प्रभास को पहचानने लगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक हर कोई प्रभास को पहचानने लगा। एंड एक चीज आप लोगों को बता दूं, प्रभास का जो मूवी है ना वो हर इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा कलेक्शन कर लेता है, ठीक है। मतलब प्रभास जो है एक तेलुगु स्टार है, तेलुगु स्टेट में उनका मूवीज जो है ना वो लिटरली नेक्स्ट लेवल पे कलेक्शन करता है। दूसरे रीजनल इंडस्ट्रीज में भी ना प्रभास का मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेता है, वो चाहे कन्नड़ इंडस्ट्री हो जाए, वो चाहे मलयालम इंडस्ट्री हो जाए, या फिर वो चाहे तमिल इंडस्ट्री हो जाए। मतलब हर इंडस्ट्री में प्रभास का मूवी जो है वो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर लेता है। आफ्टर बाहुबली नॉर्थ इंडिया में तो प्रभास का फैन फॉलोइंग मतलब स्काई हाई चला गया है। तो प्रभास का मूवी रिलीज होने के बाद वो मूवी एक डिसेंट कलेक्शन कर लेता है नॉर्थ इंडिया से, मतलब हिंदी बेल्ट से, ठीक है। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में, वो चाहे रीजनल इंडस्ट्री हो जाए या फिर वो चाहे नॉर्थ इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री हो जाए, हर इंडस्ट्री में प्रभास का फैन फॉलोइंग है। एंड इस चीज के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रभास इज ए रियल पैन इंडियन सुपरस्टार। अब तो हर हफ्ते पैन इंडियन मूवीज बनने लगे हैं इंडिया में, ठीक है। मतलब किसी भी मूवी के आगे पैन इंडियन मूवी लगा देते हैं एंड उस मूवी को पैन इंडियन मूवीज बोल के सेल करते हैं। पर क्या वो सच में पैन इंडियन मूवीज है? उन मूवीज में जो एक्टर एक्टिंग करता है, क्या उन एक्टर में सच में पैन इंडियन सुपरस्टार होने का योग्यता है? ठीक है, मतलब किसी भी मूवी के आगे पैन इंडियन मूवी या फिर किसी भी सुपरस्टार के आगे पैन इंडियन सुपरस्टार लगा देने से वो पैन इंडियन मूवीज या फिर पैन इंडियन सुपरस्टार नहीं बन जाता, ठीक है। पैन इंडियन सुपरस्टार बनने के लिए पैन इंडियन फैन फॉलोइंग होना भी जरूरी है, जो कि प्रभास के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभास इज ए रियली पैन इंडियन सुपरस्टार, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो रीजन आता है कि प्रभास क्यों एक रियल पैन इंडियन सुपरस्टार है, ठीक है, वो है प्रभास का पर्सनैलिटी। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देख रखा है जहाँ पे लोग आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है। एंड प्रभास के बारे में जब बात करते हैं ना तो उन लोगों के दिल में, उन लोगों के बातों में एक शांति रहता है। मतलब वो लोग प्रभास के बारे में इस तरह से बात करते हैं ना कि प्रभास एक बहुत हम्बल पर्सन है अपने रियल लाइफ में, ठीक है। हम सब भी ये सब नोटिस करते हैं कि प्रभास जो है वो ज़्यादातर पॉडकास्ट करने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए नहीं आते, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो अपने पर्सनल लाइफ एंड अपने वर्क लाइफ बैलेंस में ही बिजी रहते हैं, ठीक है। प्रभास का नाम जो है ना वो अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है। मतलब प्रभास जो है क्लीन सुपरस्टार है एंड उनका इमेज जो है ना वो रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। मतलब प्रभास को लेकर लोग जब बात करते हैं ना तो उनके बारे में इस तरह से बात करते हैं, हम समझ सकते हैं कि प्रभास इज ए सीरियसली गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब प्रभास के बारे में लोग इस तरह से बात करते हैं, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल लाइफ में भी प्रभास को लोग कितना सपोर्ट करते हैं, रियल लाइफ में भी लोग प्रभास को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुपरस्टार के अंदर, एक पैन इंडियन सुपरस्टार के अंदर क्या क्या खासियत होना चाहिए, वो खासियत प्रभास के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी सुपरस्टार के आगे पैन इंडियन सुपरस्टार लगा देने से वो पैन इंडियन सुपरस्टार नहीं बन जाता, ठीक है। प्रभास जो है वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ प्रभास ही नहीं, साउथ इंडिया के ज़्यादातर बड़े बड़े सुपरस्टार जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। हमने रिसेंटली देखा है कि कांतारा मूवी के प्रमोशन के वक्त जब ऋषभ शेट्टी आया था तो बंदा कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है। कांतारा मूवी के सक्सेस के बाद जब लोगों से मिलने गया था ऋषभ शेट्टी, तब भी हमने देखा था कि ऋषभ शेट्टी कितना ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी पैन इंडियन सुपरस्टार के अंदर, ठीक है, सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो है कि अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को इस तरह से फील करवाना चाहिए कि हम जो है अपने हैं, ये सुपरस्टार जो है अपना सुपरस्टार है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रभास इज ए रियल पैन इंडियन सुपरस्टार, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैंने प्रभास के बारे में जो जो बातें बताया अपने दिल से बताया, क्योंकि मैं प्रभास का एक बहुत बड़ा फैन हूँ,
ठीक है। तो यार अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हो कि आप लोगों को कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यार फिर मिलेंगे, खुश रहो, जय हिंद।